इसलिए हम परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। आइए हम लोग छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के आगे आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए, सुंदर मौके के लिए पिता, जो आपके दया आपके अनुग्रह से मिलते ईश्वर। दुआ और प्रार्थना करते हैं जितने जन उपस्थित है पिता, हर एक के लिए पिता, हम सबों को आपने पिता आपकी महिमा के लिए चुना है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। और जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, हर एक मसीही भाई बहन परिवार के लिए पिता, उन सबों के लिए हम दुआ करते हैं ईश्वर कि आप सुनने वाले परमेश्वर है पिता, और गवाहियों को बनाने वाले ईश्वर है पिता। इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे मांगने से पहले हमारी विनती और प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। इसके लिए हमेशा आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी गौरव महिमा प्रशंसा यीशु मसीह आपके सुंदर पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं, परमेश्वर सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर का काम जो हमारे जीवनों में होता है उसके लिए हम सभी हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु के सभी दास और दासी के हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। और इस महिमा को करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके ज़रिए हम परमेश्वर के काम को कर पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम सभी का अभिषेक जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम अभिषेक नहीं पाले, परमेश्वर का वो आशीष ना पाले, तो बहुत सारे काम को करने में वो अभिषेक हमारी सामर्थ का काम करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी बिना अभिषेक के वो सेवा में नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह को भी हम लोग जब बाइबल में देखते हैं 30 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था, इंतज़ार किया। वो अपने पिता के साथ थे, उनके हर एक काम को सीख रहे थे, कर रहे थे। और 30 वर्ष इंतज़ार के बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी सेवकाई कार्य में आगे आते हैं। और हम लोग पीड़ितों के काम में भी देखते हैं, जब 120 जन उस घर पे इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के ज़रिए क्या होता है, उस जगह एक अभिषेक, एक पवित्र आत्मा उतरता है जो हर एक के ऊपर आता है। और वो अभिषेक के साथ क्या करता है, अभिषेक के साथ जब उतरता है तो हर एक जन अपनी ज़ुबान से अलग अलग भाषा में क्या करते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। और वो अभिषेक हम लोग देख पाते हैं। पर अभिषेक जो है वो क्या है, अगर हम लोग अपने ज़िंदगी से देखते हैं तो अभिषेक हमारे जीवन का वो जो परमेश्वर हमको देता है, और वो किस लिए देता है कि हम क्या करें, हम सब उनका काम कर पाए। हम लोग बिना अभिषेक के कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम अपने शरीर के शक्ति से अगर कोई काम करना चाहेंगे तो हम लोग संसारिक काम कर सकते हैं। संसार में जो काम है हम लोग शरीर की शक्ति से कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से ही होगा। और परमेश्वर का सामर्थ्य ही हमारा अभिषेक है। और जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं कि शैतान क्या है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो क्या करता है, हमसे हमेशा लड़ता रहता है, और इस शरीर से भी लड़ता रहता है। और अगर हम शरीर में रहेंगे तो कभी भी हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है, हमारा अभिषेक बहुत ही ज़रूरी है सेवकाई कार्य के लिए। विशेष करके सेवकाई कार्य के लिए हमारा अभिषेक ज़रूरी है, क्योंकि सेवा का जो काम होता है, कई बार हम लोग कई जगहों पर जब जाते हैं तो सेवकाई का काम अगर देखा जाए तो वो एक लड़ाई का काम है। और वो लड़ाई किसके साथ होता है, अंधकार के साथ जो लड़ाई है। हम लोगों ने जितने जन ने प्रभु यीशु मसीह को पाया, हम लोग एक अंधकार में थे, पर प्रभु यीशु मसीह को जब पाया और उनके अभिषेक को पाया तो क्या हुआ, हमें उजाला आया। और उस उजाला को ही हम लोग हर एक जन के पास देते हैं। और परमेश्वर हमारे हर एक जगह के हर एक क्षेत्र में काम करने के लिए परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है। और इसलिए क्या करते हैं, हम लोग सेवा का काम जब करते हैं तो वो एक लड़ाई का काम करते हैं। जो पूरे अंधकार में है उसको ज्योति में लाना, ये हम लोग बिना सामर्थ के नहीं कर पाएंगे।
इस लड़ाई में हमें परमेश्वर का अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है और तभी हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आत्मा को क्या करते हैं, बचा पाएंगे। इसी तरह से हम लोग एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 15 का 16 में एक वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कितना सुंदर से वचन से हम लोगों को बताया है कि हम सभी क्या है, चुने हुए हैं। और चुने हुए हैं तो किस लिए चुने गए हैं, ये भी हम लोगों को परमेश्वर वचन के ज़रिए बता रहा है कि हम लोग इसलिए चुने गए हैं कि तुम नियुक्त किए गए हो। एक काम के लिए हम लोग को नियुक्ति दिया गया है कि परमेश्वर के आगे हम क्या लाए, फल लाए। फल क्या होता है, एक इंसान या फिर एक पास्टर जब चर्च में प्रचार करते हैं, जो बैठे हुए लोग उनको बातों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, वो उनका फल है। जो एक वचन एक बीज के जैसे काम करता है, वो एक बड़ा पेड़ बनता है, उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फल आते हैं, तो वो बहुत मेहनत करता है। एक प्रचारक जब किसी के जीवन में प्रचार करता है, यहाँ हम लोग सुन पाते, कई तरह की परेशानियां सेवा काम में आते हैं, तो वो लोग जो प्रचार करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने क्या, उन लोगों को चुना हुआ है और उनको नियुक्त किया हुआ है कि वो बहुत सारा फल लाए। जब हम लोग किसी की आत्मा को बचाते हैं, उस अंधकार से जब यीशु मसीह के ज्योति में लाते हैं, तब वो क्या है, हमारे जब अगले को हम लोग प्रचार करते हैं तो एक फल हम लाते हैं ईश्वर के राज्य में। और वो फल लाने के लिए ही हम लोग को नियुक्त किया गया है परमेश्वर ने, यह है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और वो क्या करता है, हम लोग जब प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनते हैं, कई तरह के बातों को, तो हम लोग परमेश्वर के आगे आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, हमारे पिता हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। और इस तरह से लोगों के बीच में हम लोग सेवकाई कार्य में बहुत आयत से जा पाते हैं। और यह एक शुभ समाचार है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में फल को चाहता है। और वो प्रभु जो है, वो हमें वो क्षमता दिया है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के काम को करने के लिए, और उनका काम जो है बहुत आयत से कर पाएँ। और उनका काम करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, और उसके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य जो है, वो अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के चीज़ को जो समझना, कई बार हम लोग जो 12 आवर्स प्रेयर थे, जब भैया सर आए थे यहाँ पर, और उन लोगों ने, सर ने हम सबों का अभिषेक किया, और वो अभिषेक हम जानते हैं, बहुतों का परमेश्वर ने वो अवसर दिया, जो हम लोग के जीवन में वो सब था। जिस तरह से दाऊद को क्या किया गया था, शमूएल को जब तेल डाल रहा था, तब परमेश्वर का जो आशीष जो लोगों के बीच से होके आता है, वो हम लोग को मिलता है, जब प्रभु में हम बहुत आयत से, गहराई से ईश्वर को जानना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। हम लोग एक और वचन को देखेंगे, फर्स्ट 16 का 13 को हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल 16 का 13 को हम लोग देखेंगे वचन को। परमेश्वर इस वचन में क्या कहते हैं, फर्स्ट शमूएल 16 का 13। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर के उसके भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को
यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत आयत से देखते हैं कि तब सैमुअल ने अपना तेल का श्रृंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और फिर क्या होता है, जब सैमुअल तेल डाल रहा था वहां पर पवित्र आत्मा आया। और हम लोग जानते हैं कि नया नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे ऊपर जब डाला जाता है तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया है। और जब वो अभिषेक हम लोग के जीवन में आता है तो हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी और के जीवन को हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के जीवन को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दूसरे के जीवन में क्या करते हैं, चंगाइयों को चाहते हैं, छुटकारा को चाहते हैं। पर लेकिन जब अभिषेक आता है तब क्या होता है, सबसे पहले हमको वो अंदर से परिवर्तन करता है। जब हम लोग अभिषेक किए जाते हैं तब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग सभी यहाँ पर जितने जन उपस्थित हैं, जब हम लोगों ने प्रभु को नहीं पाया था तो जब हमारा अभिषेक हुआ था तो सबसे पहले हम लोग दूसरे को नहीं, परमेश्वर ने हमारे अंदर हमारे चेंज किया था, हमारे अंदर को परिवर्तन किया था। हम लोग मूर्ति पूजक थे, नहीं जानते थे सच्चे परमेश्वर को, पर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद क्या किया, हम लोगों ने सच्चाई को जाना। परमेश्वर ने हम सबों को अंधकार से निकालकर परमेश्वर की ज्योति में लेके आया। और फिर क्या किया, वो परिवर्तन हमारे लिए था। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारे बुरे चीज़ों को, बुरे काम को छोड़कर जब आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है सबसे पहले, और वो परिवर्तन हमारे अंदर होता है। और जब हम चर्च में वर्शिप करते हैं तब हमें अभिषेक मिलता है। जब हम आराधना करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना मंडली में जाते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग दूसरे को उस समय छुटकारा दिला पाते हैं। दाऊद को जब अभिषेक किया तो क्या हुआ था, पवित्र आत्मा आया था। और हम लोग पुराने नियम में भी, और हम लोग जानते हैं कि 3 लोग अभिषेक करते थे। जब पुराने नियम को पढ़ते तो हम लोग देखते हैं कि एक किंग होता है, प्रीस्ट होता है और प्रोफिट होता है, जो हम लोग को क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन अभिषेक जो है वो क्या होता है, वो एक जुआ को तोड़ता है, जो हमारे ऊपर बोझ होता है, जिससे शैतान हम लोग को कई बार क्या करता है, घर की समस्याओं में, झगड़ा में, लड़ाई में या बुरा काम में, कई लोग नशा में फंसे रहते हैं या कभी-कभी व्यभिचार का जो बात होता है उसमें फंसे रहते हैं। तो अभिषेक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे इस सभी बाधा बंधन को तोड़ देते हैं और हमें परमेश्वर की सामर्थ में बहुतायत से हमें लेके चलता है। और अभिषेक के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने व्यवहार के ज़रिए दिखा पाते हैं। और आप पे, और जो और है हमारे ज़रिए, हमारे जीवन के ज़रिए क्या करते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। कई बार आपके व्यवहार के ज़रिए, आपके बोली स्वभाव के ज़रिए परमेश्वर को अगला जान पाता है। हमारे आसपास के लोग कई बार आपके व्यवहार के ज़रिए, कई लोग हम लोग पे बहुत सभी झगड़े करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो उस घड़ी परमेश्वर की ओर से हम लोगों को ये आदेश नहीं होता है कि हम लोग किसी भी तरह के उनके साथ बुरा करें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन पे लिखा है कि बदला लेना हमारा काम नहीं बल्कि परमेश्वर का है। इसलिए निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है कि तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर आप ही आपके लिए लड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि हम लोग किसी के साथ कोई बुरा चीज़ पे नहीं, हमारा व्यवहार ही परमेश्वर को, किसी अगले को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे व्यवहार के ज़रिए वो लोग देख पाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कई बार घर में कई परेशानियाँ आते हैं, बीमारी होते हैं, जिस तरह से लोग क्या है, लोग के ऊपर बोझ है और बीमार है, घर पे कई तरह की कर्ज है, तकलीफ है, लेकिन क्या चाहता है परमेश्वर, आपको और हमको गवाही बनाना चाहता है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करें। कई बार चर्च में कई लोगों को परमेश्वर के वो बातें को, शामत को जब समझाया जाता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य में क्या हैं, चुने हुए हैं, और आप
हर एक काम जो परमेश्वर हर एक दास से कराना चाहता है हम लोग कर सकते हैं। लेकिन चर्च में कई बार लोग कहते हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग घर के कई काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों से ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हम लोगों को एक विशेष काम के लिए चुना है और वो काम के लिए हर एक को परमेश्वर ने चुना है। और वो काम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। याशाया 61 का 1 और 2, 61 का 1 और 2, याशाया 61 का 1 और 2। परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए चुना। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। क्या ही परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, क्या ही महत्वपूर्ण काम के लिए। कई बार हम लोग इन काम को समझ नहीं पाते हैं। कई लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु ने वो सामर्थ के जरिए, वो अभिषेक के जरिए परमेश्वर ने क्या किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ में है। सोचिए क्या ही सुंदर बात है कि हर एक जन जो हम लोग कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, ये महसूस परमेश्वर ने नहीं कहा कहने के लिए, कहता है कि आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ये सामर्थ है। और क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए हम लोग को चुना है और लिखा है कि हमारा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, अब तक खेदित है, अभी तक दुखित है और उन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। इसलिए हम लोग को उस खेदित मन वाले को क्या करना है, शांति का सुसमाचार देना है। और बंदियों को स्वतंत्रता का, जो लोग बंदी हैं, कैद में हैं, वो लोग कई बार क्या है, वो बंदी बहुत समय ये नहीं है कि जो कैद में है वही बंदी है। कई बार घर में लोग जो होते हैं नशे में होते हैं, बुरे काम में होते हैं, वो भी एक तरह से पाप के बंधन में है। उन लोगों को भी हम लोग को क्या करना है, आज़ादी का, स्वतंत्रता का सुसमाचार को सुनाना है, ताकि कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जो कैद में है, बुरे सोच में है, अपने घर में ही परेशान है, उन सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के ज़रिए क्या करना है, स्वतंत्रता देना है, आज़ादी देना है और कैद से उन लोग को छुटकारा देना है। और यहोवा प्रसन्न होने का जो वर्ष है, हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। जो लोग रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, जिस तरह से हम सभी को क्या करना है, परमेश्वर के द्वारा सब काम कर सकते हैं उस अभिषेक के ज़रिए। और हम लोग को हर एक गरीब लोगों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। तो वो गरीब लोग कौन है, जो रास्ते में रहते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता, उनके लिए गरीब बोला गया है। यहाँ गरीब शब्द का और एक अर्थ है कि गरीब वो लोग हैं जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना है। कई लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जानने के कारण उनके पास सब कुछ है। वो लोग हो सकते हैं बड़े लोग भी हैं, उनके पास पैसा है, हर एक चीज़ है, घर है, गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अशांत मन में हैं। और उन लोगों को ही सुसमाचार सुनाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के पास शुभ समाचार पहुंचाने के लिए हम लोगों को चुना गया। कई लोग बंधन में हैं, नशा में हैं, बीमारी में हैं, इसलिए कहा गया है कि हम लोग वचन के ज़रिए क्या करें, हर एक को उस सभी चीज़ों का सुसमाचार दें और वो उन लोगों को पाप से बचा के परमेश्वर के पास लेके आए। प्रभु ने हम सबों को काम करने के लिए सामर्थ दिया है और ज़रूरी नहीं कि वो सामर्थ से पढ़े लिखों को दिया है, नहीं, परमेश्वर ने अभिषेक और सामर्थ
अनपढ़ को दिया है, छोटा को दिया, गरीबों को दिया है, कमज़ोर लोगों को दिया है। ये वचन के ज़रिए हम लोग बहुत सामर्थ्य होते हैं, ताकि क्या हो, परमेश्वर हम सबों को इसलिए चुना है ताकि हम लोग परमेश्वर में बहुत मजबूती से हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने। हम लोग एक जगह ये भी देखते हैं कि जब परमेश्वर को सिमसोन को चुना गया था, पर वो क्या किया, अभिषेक होने के बाद भी वो गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। लेकिन वो आज के जनरेशन को अगर देखा जाए तो परमेश्वर हम लोग को चाहता है कि हम लोग मजबूती से खड़े हों, और वो उस मजबूती को पाने के लिए ही परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बहुतायत से अपने जीवन को प्रार्थना में रखें। हम लोग यीशु मसीह को जीवन को देखें हमेशा। जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु का प्रार्थना जीवन कैसा था, हम लोग देखते हैं कि भोर होते ही परमेश्वर क्या करते थे, प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। कभी कभी देखते मध्य रात में भी वो परमेश्वर क्या करते, प्रार्थना करते। लेकिन आज हम लोग जो है इस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते, ईश्वर के साथ उस तरह से जुड़ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर अपने काम के लिए हमेशा हम लोगों को हमेशा चुनने के लिए और हर एक अपनी सामर्थ देने के लिए तैयार रहता है। हम लोग एक और वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 1:21। एक और वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 1:21 को, जिसमें परमेश्वर ने फिर से अभिषेक के बारे में बताते हैं। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। आमीन आमीन। हम लोगों को क्या किया, अभिषेक किया है और कहा कि वही हमारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमको ये नहीं चाहता कि हम गिरें, इसलिए हमेशा चाहता है कि हम परमेश्वर के अभिषेक में और सामर्थ्य में बने रहें। उस अभिषेक में बने रहने के बहुत सारे परमेश्वर ने हम लोगों को क्या तरीका दिखाया है। कई बार हम लोग सबों ने यहाँ पे पढ़ा है कि जब हम क्या करें, परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक वचन को हम लोग ने जानते हैं और हम लोग पढ़े हैं कि कोठरी वाला प्रार्थना क्या करता है, उसमें हम लोगों को परमेश्वर ने बताया है कि क्या करें, आप अपने घर पे जाएं और द्वार को क्या करें, बंद करें, और क्या करें, आप प्रार्थना करें और गुप्त में वो प्रार्थना करें, जिसमें क्या करते हैं, कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर जो है हमारा बनाने वाला ईश्वर, वो हमको देखता है और हमें वो आशीष भी देता है। तो वो चाहता है कि हम लोग क्या करें, जाए और द्वार बंद करें, और सिर्फ उस द्वार को बंद ना करें जो लकड़ी का बना हुआ, उस द्वार को भी बंद करें जो हमारे दिमाग में बहुत तरह के सोच को चलता है। कई बार घर के कई ख्याल, कई बार घर की कई परिस्थिति, जब हम लोग प्रार्थना में जाते हैं तो वो सारे चीज क्या करते हैं, हमें दबाते हैं, हमें परेशान करते हैं उस बोझ की तरह। वो बोझ कैसा होता है, अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, जब एक खेती करते हैं जब गांव में, तब हम लोग देखते हैं कि गाय जो होता है वो उसके ऊपर जो क्या है, एक भारी सा रखा होता है, लकड़ी का एक भारी चीज रखा होता है, जिससे पीछे से वो लोग क्या करते हैं, मारते हैं, तब उसका सर ऐसे नीचे की तरफ झुका रहता है और वो चलते हैं, जिससे खेत जोता जाता है। और उसके कंधे पर क्या है, एक भार है और वो उठ नहीं पाते हैं। उसी तरह से शैतान क्या करता है, उस भारीपन को हम लोग के दिल दिमाग में डालता है, हमारे सर में डालता है, जिसकी वजह से हम झुके हुए रहते हैं, हम लोग उठ नहीं पाते कि हम कुछ देख पाए, हम लोग नीचे की तरफ ही देखते हैं। लेकिन ईश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के अभिषेक को अगर पाना चाहें तो हम लोग को कहता है कि हमारे जितने भी सोच है जो हमें कमजोर कहते हैं, कई बार हमारे कुछ प्रार्थना ऐसे होते हैं जिसके जवाब में हम लोग खुद ही सोचते हैं कि शायद इसका जवाब कभी नहीं आएगा, ये सब दबाते हैं हम लोग को। लेकिन ईश्वर कहता है कि हमारे मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है हमारे हर एक जरूरतों को, और वो चाहता है कि हर एक सोच का जो द्वार है वो हम अपने अंदर से बंद करें
और क्या करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और बिना संदेह के प्रार्थना करें। हर एक चीज जो हम मांगे वो बिना सवाल के मांगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए अपने अंदर वो चीज, वो शंका नहीं लाए, वो क्वेश्चन नहीं लाए कि परमेश्वर कर नहीं सकते। परमेश्वर हर एक चीजों को करने की सामर्थ्य रखते हैं और हर एक चीज को कराने के लिए सामर्थ्य वो हम लोगों को भी देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और इसलिए चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ उस रिश्ता को बनाएं। और हम लोग जानते हैं कि यशायाह के एक वचन में बहुत आयत से लिखा गया है कि वो बाइबल वर्स हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन हम चाहते हैं अगर आप लोग से किसी को अगर पता है तो कृपया बताएं। जिस जगह हम लोग देखते हैं कि एक डोरी ली जाती है और उसको मापा जाता है और जल में जब वो उतरता है तो जल क्या है, एड़ी तक रहता है। फिर जब बढ़ता है तो क्या होता है, जल कमर तक आता है, फिर सिर तक आता है। क्या आप में से कोई हमारी मदद करे, उस वचन को कहाँ लिखा गया है? क्या कृपया बता सकते हैं यशायाह के किस वचन में वो लिखा गया है? एजकेल पुस्तक अध्याय 37 में लिखा गया है। एजकेल के 37 में 37 जी, हम पढ़ेंगे उस वचन को। एजिकल 47:3 शायद। उस वचन को पढ़ेंगे एक बार। एजिकल सर कितने बताया सर? एजिकल 37 में देखिए बेटी, 37 में या 47 में देखिए। एजकेल के पुस्तक 37 या 47 37। यशायाह में भी लिखा है, यशायाह में 54 का 3 वचन में भी लिखा है। उसको पढ़ेंगे उस वचन को। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सी को लंबे और खूंटे को दीर कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाया जाएगा। आमीन। एजिकल में है सर, जल में जब उतर कर डोरी से मापते हैं। वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। हमें ईश्वर का धन्यवाद हो। ये कौन सा वचन था जो तेरी जी? आजकल 47 का 47 ओ 47 और 3 वचन। जी, ईश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद हो कि परमेश्वर के इस जगह को अगर हम लोग देखते हैं तो वो अभिषेक का जो बात है, हम लोग क्या करेंगे, अभिषेक कितना तक लेना चाहेंगे, हमारा मापने का डोरी कितना अच्छा यहाँ पर परमेश्वर नाप रहा है। क्या एड़ी तक ही रहेगा अभिषेक या फिर घुटना तक, कमर तक या सिर तक? देखिए यहाँ पर मापने की डोरी के जरिए बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर से लिख रहा है कि जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उसे सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया
और जल टखनों तक था। उसने फिर एक हाथ माफ कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक, और फिर 1000 हाथ माफ कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में जा न सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। आज हमारा अभिषेक इतना नहीं चाहता ईश्वर कि हम लोग एड़ी तक ही रखें। परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है कि हम उस अभिषेक में क्या करें, तैरें। जिस तरह से हम लोग प्रभु का एक गीत को भी गाते हैं कि तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे सामर्थ का काम को इस तरह से चाहता है, हमारे जीवन में अभिषेक को इस तरह से देना चाहता है कि हम लोग उसमें पूरी रीति से डूब जाए, ऊपर ऊपर तक ना रहे बल्कि उसमें तैरें। अभिषेक में हम बढ़ते ही जाए और परमेश्वर हमें आशीष के काम के लिए बहुतायत से इतना भर दे कि हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही प्रचार हो। हर एक जगह, हर एक देश, हर एक गांव में, हर हमारे आसपास में, हर एक जगह, हर एक लोगों को चुना गया है। हर एक कमजोर को, हर एक जो अपने आप को महसूस करता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को वचनों के ज़रिए बताता है कि हर एक को चुना गया है। और वो चुनाई जो है सिर्फ एड़ी तक ना रखे, हम लोग पूरा डूब जाए परमेश्वर में। और परमेश्वर हमारा अभिषेक इसी तरह से तो करते हैं, जब हम लोग विश्वास करते हैं तब परमेश्वर के नाम से क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और वो बपतिस्मा हमें सर तक भिगोता है। और वही हमारा अभिषेक है जो हमें सामर्थ के काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। बहुतायत से हम हर के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को हम धनराज सर को देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। हम बुलाए गए लोग हैं। इतना ही नहीं, हम काम करने को, सुसमाचार के काम करने को नियुक्त किए गए लोग हैं। इतना ही नहीं, फल लाने के लिए, हमारे फल बना रहने के लिए स्थिर हुए गए लोग हैं। इतना ही नहीं, हमें जो चाहिए यीशु के नाम से परमेश्वर से मांगे तो वो सब कुछ मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? किसके लिए मिलेगा? काम करने वालों को, सुसमाचार के, उद्धार के बातों को सुनाने वालों को। जो भी मांगो यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर देने का वायदा करता है। ये वायदा, ये प्रॉमिस, ये वचन, ये वाचा उन सब के लिए है जो काम करने वालों के लिए, प्रचार के काम करने वालों के लिए, सुसमाचार सुनाने का अभिषेक पाने वालों के लिए। क्या मांगते हैं? क्या सब कुछ देने का वाचा करते हैं प्रभु परमेश्वर? क्या फल लाते हैं? कईयों को जो गरीब होते हैं, धनी होते हुए भी यीशु मसीह के सुसमाचार के अनजान में रहते हैं, वो गरीब है। यीशु मसीह के उद्धार को नहीं पाते हैं, वो गरीब है। संसार के दृष्टि में धनी होते हुए भी यीशु मसीह के उद्धार के बातों को नहीं सुनने वाले गरीब होते हैं। वह उन लोगों को मांगे, परमेश्वर देते हैं।
तो बड़ी सुंदर संदेश को सुना रही थी बेटी शशि हरी। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। छोटा सा